नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं टीआर नायक आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली की इस डेली करंट अफेयर वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज है 6 जनवरी 2021। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले मैं यह बता देता हूं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो साथियों, हमने कल पढ़ा था चांगपा जनजाति एवं जो बंजारा समुदाय का संबंध भारत के किस राज्य से है, इसके बारे में विस्तारित रूप से हमने कल की वीडियो क्लास में पढ़ा था। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कब की गई थी, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए समुद्री सतह का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, इन सभी के बारे में हमने कल की जो वीडियो क्लास है उसमें विस्तारित रूप से डिस्कशन किया था। और भारत और अमेरिका के बीच किस वर्ष से मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ, इसके बारे में भी जो कल हमने विस्तारित रूप से डिस्कस किया है दोस्तों, वो क्लास आप देख सकते हैं। और कोहाला जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है, और बेलगांव कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है जिसको लेकर विवाद किन किन राज्यों के मध्य हुआ। और दोस्तों, जो एवनगार्ड हाइपरसोनिक श्रेणी के मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है, इसके बारे में भी हमने विस्तारित रूप से कल की वीडियो क्लास में डिस्कस किया है। उस वीडियो क्लास को आप देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंटार्कटिका अभियान कब शुरू किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है जो कि आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1990, बी में है दोस्तों 1981, और सी में है 2000, और लास्ट ऑप्शन है 2001। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1981। भारतीय अंटार्कटिका अभियान 1981 में शुरू हुआ था और वर्तमान 40वें जो अभियान को गोवा से रवाना किया गया है। और दोस्तों, इन जो वैज्ञानिकों की टीम को वहां छोड़ने के बाद अप्रैल 2021 में वापस आएगा, जिनके साथ पहले से वहां मौजूद जो शीतकालीन टीम को वापस लाएगा। और साथियों, प्रथम जो अभियान में 21 वैज्ञानिक तथा अन्य जो सहायक कर्मचारियों की एक टीम है वो भी उसमें शामिल थी। और भारत द्वारा अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए हैं, जिसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी गगनयान अभियान किस वर्ष तक पूरा करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन है दोस्तों 2021 या 2022, 2024 या फिर 2026। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2022। यानी गगनयान में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भारतीय वायुसेना से किया गया है। और इसी के साथ भारत जो है कि गगनयान मिशन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये है चंद्रयान की। तो दोस्तों, ये चंद्रयान 2 की है। इसी के साथ ये चर्चा में क्यों है कि भारत में चंद्रयान 3 का भी इसी वर्ष यानी 2021 तक का लक्ष्य रखा है। और दोस्तों, चंद्रयान 2 के जो विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और दोस्तों, चंद्रयान 2 है जिसका जो विक्रम लैंडर है वो अगर चंद्रमा पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने जो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के लिए $100 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, ऑप्शन बी में है दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और सी ऑप्शन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मददगार सिद्ध होगा। और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक साथियों, यानी एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी।
और इसी के साथ इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस में है। स्थापना के समय 31 सदस्य शामिल थे और वर्तमान में जो इसके सदस्य है दोस्तों 68 यानी 68 सदस्य इसमें शामिल है एडीबी जो बैंक में। तो साथियों अगला जो हमारा प्रश्न है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। संपूर्ण भारत में कितने स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है? साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है 9 या 5, 8 और 4। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है। यानी देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5 स्पोर्ट्स स्कूल का प्रबंधन रक्षा एवं जो अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। हाल ही में खेल मंत्री किरण जो रिजिजू ने शिलांग में असम राइफल पब्लिक स्कूल खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में प्रारंभ किया है। और इसी के साथ जो असम राइफल का गठन 1835 में किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। असम राइफल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? शिलांग में स्थित है। और इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दायित्व इसी बल के पास होता है। असम राइफल का प्रशासनिक जो नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास होता है, जबकि जो ऑपरेशनल नियंत्रण तकनीकी तौर पर भारतीय सेना यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो साथियों आशा करता हूँ इस प्रकार से सभी प्रश्न आपको आपके जो दिमाग में यानी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है जो दोस्तों हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य के जो मोनापा हस्त निर्मित कागज के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया? ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, बी में है हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। यानी जो मोनपा जो हस्त निर्मित कागज विरासत निर्माण की कला के शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। और दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं जो ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम है वो 1956 के तहत एक सांविधिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको इन दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1970 या 1969 या फिर 1950 और डी ऑप्शन है 1982। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1969। यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना है दोस्तों 1969 में की गई। यानी दोस्तों इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 अगस्त 1969 में। और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष के सिवान के कार्यकाल को जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने 2018 में अपना पदभार संभाला था। और दोस्तों के सिवान वर्ष 1982 में इसरो में शामिल हुए थे। इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों जो अब यहाँ पे ये राइट साइड के जो टीवी के अंदर आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 यानी 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। दूसरा उपग्रह भारत भास्कर जो कि दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1979 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1990, बी में है 1991 और सी में है दोस्तों 1950 या फिर 1960। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1991। यानी दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना है जो कि 1991 में हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है जो कि दोस्तों 1961 में हुई थी। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 यानी 1985 में हुई थी। और ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात की जाए तो उसकी शुरुआत है दोस्तों 2002 में हुई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने की सिफारिश कब की गई थी?
ऑप्शन है दोस्तों 2015, बी में है 2016 और सी ऑप्शन है 2019 और लास्ट ऑप्शन है 2020। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2019। यानी डॉक्टर कस्तूरी रंगन की जो अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाने की सिफारिश की थी। और प्रथम भाषा इसके दौरान मातृभाषा या क्षेत्र भाषा में शिक्षा दी जाएगी। दूसरी भाषा इसके दौरान शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी में होगी। तीसरी भाषा इसके दौरान शिक्षा है जो कि हिंदी पे अंग्रेजी में होगी, लेकिन हिंदी भाषी व अंग्रेजी भाषी राज्यों को मद्देनजर रखते हुए होगी। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किस राज्य द्वारा दिसंबर 2022 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है? ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, केरल, मेघालय और पंजाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेघालय में। यानी मेघालय दिसंबर 2022 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव रखा है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक भारत सरकार द्वारा सभी गांव में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। तो साथियों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फौजी फैमिली को सब्सक्राइब कर ले। हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी IAS एकेडमी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ब्रेक लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।